नमस्कार मित्रों। भगवान महावीर की जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान महावीर ने भगवान बुद्ध के लिए, ओशो के लिए और मेरे दोनों बच्चों के लिए क्या किया है, आज हम उस पर आपको कुछ बताना चाहते हैं। भगवान महावीर का जन्मदिन है और भगवान महावीर का संबंध बिहार से है। जैसे ही आप हाजीपुर, पटना से आप हाजीपुर की तरफ जाएंगे, आप वो गंगा नदी को पार करेंगे तो बड़े बड़े गेट से 2-3 गेट पर लगातार लिखा हुआ है, भगवान बुद्ध और महावीर की नगरी में आपका स्वागत है। मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म बिहार में हुआ है और जहाँ भगवान महावीर का कर्मस्थली रहा है वहाँ पर ही मेरा जन्म हुआ है। मुझे लगता है आज से 2500-2600 साल पहले भगवान महावीर उस जगह पर घूमते होंगे, उनके पैरों के निशान वहाँ होंगे जहाँ मेरा बचपन बीता, मेरा जन्म हुआ। आज मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि भगवान महावीर मेरे जीवन में और आप सभी के जीवन में कितना बड़ा अर्थ रखते हैं। सबसे पहले मैं भगवान महावीर जयंती पर याद दिलाना चाहता हूँ जहाँ उनका वो मंत्र है, नमो सिद्धानम, नमो अरिहंतानम, नमो आयडियानम। सभी अरिहंतों को नमस्कार है, सभी सिद्धों को नमस्कार है, सभी आचार्यों को नमस्कार है। इस मंत्र को आप लोग भी बाद में देख लीजिएगा यूट्यूब पर। भगवान महावीर के मार्ग पर कहा जाता है सभी सिद्धों को नमस्कार है, कोई कंजूसी नहीं, जो भी सिद्ध हो चुके हैं उन सभी को नमस्कार है। चलिए वापस आते हैं कि भगवान महावीर ने गौतम बुद्ध के लिए क्या किया। और आज मैं अपने वीडियो में आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ जो हुआ, मैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी, हम लोग को भगवान महावीर ने कैसे बुलाया पावापुरी में, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं सुबह उठकर भगवान महावीर के नगरी पावापुरी में जा रहा हूँ। मुझे भी नहीं मालूम था। मैं अचानक वहाँ पहुँचा और पाया कि मैं कैसे वहाँ पहुँच गया जहाँ भगवान महावीर का वो निर्वाण स्थली है, पावापुरी। मैं था, मेरा बेटा, मेरी बेटी। वो मेरे जीवन का बहुत बड़ा चमत्कार है। इस पर मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन मैं पहले आप सभी से कहना चाहता हूँ कि भगवान महावीर अगर ओशो नहीं होते तो मुझे भी लगता ठीक है, गौतम बुद्ध हुए, एक भगवान महावीर हुए और बात खत्म हो जाती। थोड़ा पूजा कर लेते, थोड़ा नमस्कार कर लेते और बात खत्म हो जाती। लेकिन ओशो ने इतनी गहराई से भगवान महावीर पर बोला है और हम लोगों ने बार बार भगवान महावीर को इतनी बार पढ़ा है कि भगवान महावीर से एक नाता जुड़ गया है। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध के बीच में 25-26 साल का अंतर है। भगवान महावीर उम्र में भगवान बुद्ध से बड़े थे, यानी कि पहले भगवान महावीर का जन्म हुआ है, उसके बाद गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है। दूसरी बात कि हम लोग पारसनाथ, हाल में गए थे हम लोग ना पारसनाथ, तो इस जैन परंपरा में पारसनाथ जी 23वें तीर्थंकर है, उसके बाद 24वें और आखिरी है भगवान महावीर। हम लोग हाल में, मैं, मेरा बेटा, बेटी और मेरे परिवार के लोग पारसनाथ गए हुए थे। वहाँ मैंने हमेशा उन लोग को बार बार बताया कि भगवान महावीर यहाँ नहीं आए हैं। 24 तीर्थंकर में से 22 तीर्थंकर पारसनाथ जो संवेद शिखर है वहाँ आ चुके हैं। सिर्फ भगवान महावीर और एक नेमिनाथ, 2 या शायद एक आध और, जो यहाँ नहीं आए हैं। भगवान महावीर यहाँ नहीं आए हैं, पारसनाथ समेत शिखर में भगवान महावीर नहीं आए हैं। लेकिन इस बात का मुझे बचपन से, बहुत सालों से, 2012 से तरफ थी कि आखिर भगवान महावीर रहते कहाँ थे, उनका तपस्थली कहाँ था, या उनका जन्म कहाँ हुआ, या उनका निर्वाण, परिनिर्वाण कहाँ हुआ। भगवान महावीर ने खुद ही चमत्कार किया और मुझे अपने पास बुलाया था। तो भगवान महावीर का जन्म पहले हुआ, चूंकि वो 24वां तीर्थंकर थे। उनके संघर्ष के विषय में थोड़ी सी बात जान जाइए। जो लोग ओशो को नहीं पढ़ते हैं वो भगवान महावीर के बारे में बस इतना ही जानते हैं कि वो एक महान सिद्ध थे। लेकिन आज मैं उनके जन्मदिन पर आप सभी को, जो लोग भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में महावीर नाम 2 व्यक्तियों का पड़ा है। एक तो हनुमान जी को महावीर कहा जाता है और दूसरा वर्धमान, यानी कि इनको, जिनकी आज जयंती हम लोग मना रहे हैं, इनको महावीर कहा गया। हम सभी के जीवन में भगवान महावीर का, ये वर्धमान महावीर का बहुत बड़ा योगदान है। थोड़ा सा याद कीजिए। भगवान महावीर ने जब उन्होंने, वो अपने परिवार में, अपने भाइयों में छोटे थे, उनकी शादी भी हो गई थी, भगवान महावीर का विवाह हो चुका था, उनकी एक बेटी थी प्रियदर्शिनी। लेकिन भगवान महावीर को बहुत कम उम्र से ही आत्मज्ञान की बहुत ही लालसा थी। वो अपने स्वयं की खोज में डूबे रहते थे। विवाह तो हो चुका था, एक बेटी भी थी, लेकिन आत्मज्ञान के लिए जो उनकी तड़प थी वो इतनी थी कि वो अपने घर में किसी से बात नहीं करते थे।
हमेशा चुपचाप रहना। कभी उन्होंने अपने माताजी से कहा कि मुझे संन्यास की आज्ञा दे दीजिए, उनकी माँ ने कहा बस चुप करो, अब ये सब बात नहीं करो। कभी इन्होंने अपने पिताजी से कहा कि मुझे संन्यास की आज्ञा दे दीजिए, मुझे जाना है, तो पिताजी ने डांट दिया कि घर में बहुत सारा काम पड़ा है और तुमको संन्यास की पड़ी है। तो फिर महावीर चुप हो जाते थे, 2-4 साल के लिए फिर चुप हो जाते थे। फिर एक दिन उनके पिताजी का देहांत हो गया, तो जब सभी लोग लौटते थे तो भगवान महावीर ने अपने बड़े भाई से कहा कि अब तो हमको जाने दीजिए। अब बड़े भाई ने कहा कमाल की बात करते हो, अभी अभी ये सब हुआ है और तुम कहते हो संन्यास के लिए जाना है। फिर महावीर चुप हो गए। 2-4 साल उन्होंने फिर इंतजार किया, हो इंतजार नहीं किया, अपने आत्मज्ञान के लिए अपना जो उनकी तरफ थी बनी रही। फिर उनके माताजी का भी देहांत हो गया। जब माताजी चली गई तो फिर भगवान महावीर ने अपने बड़े भाई से पूछा कि भैया आप तो जाने दो, संन्यास के लिए आज्ञा दे दो। तो बड़े भाई ने कहा देख भाई, तू आज कई सालों से एक ही बात कह रहा कि संन्यास की आज्ञा दे दीजिए, संन्यास की आज्ञा दे दीजिए, तो वैसे भी घर में है तो ऐसे है जैसे कि नहीं है, कोई मतलब नहीं किसी से, चुपचाप रहते हो भी नहीं कि घर में नहीं हो। अजीब बात है। भगवान महावीर का सबसे बड़ा जो देन है ना, उनका वो 12 वर्ष का मौन व्रत। प्यारे दोस्तों, मैं 12 घंटा भी जिस दिन मौन रह सका ना, वो दिन मेरे लिए बड़े सौभाग्य का दिन होगा। बड़ी मुश्किल है, सुबह से शाम तक भी अगर हम लोग को मौन रहना पड़ जाए तो बंद मुंह से भी गाना गुनगुनाने लगूंगा। लेकिन भगवान महावीर ने 12 वर्ष का मौन रखा, वो तो लगातार। पर मुझे लगता है कि उनका व्यक्तित्व तो ऐसा था कि वो बचपन से ही कम बोलते थे। तो उनके बड़े भाई ने कहा भाई तुम महल में हो कि नहीं हो कुछ पता ही नहीं चलता है, किसी से बातचीत करते नहीं हो, तो क्या फ़ायदा तुमको रोकने का, तुम जाओ भैया, जहाँ जाना है जाओ। और भगवान महावीर अपनी पत्नी को और अपनी बेटी को छोड़ करके चले गए जंगल तप करने के लिए। चूँकि वो बड़े परिवार से थे, खाद्य परिवार के थे, इसलिए कोई खाने पीने की समस्या उनकी पत्नी को या उनकी बेटी को पालन पोषण में कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी। लेकिन महावीर को देख के ही लगता था कि भैया इनको जाने दो, ये किसी और खोज में लगे हुए हैं। फिर भगवान महावीर ने जहाँ जहाँ तप किया, बिहार के उस सभी क्षेत्र में, पहली बात कि वो बहुत दिनों तक वो मौन रहे, 12 वर्ष तक मौन रहे। और मौन साधना बहुत ही कठिन साधना, इसलिए हम लोग जितना ओशो को मानते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा ओशो के कहने के अनुसार भगवान बुद्ध को मानते हैं, और ओशो और बुद्ध से ज़्यादा हम लोग भगवान महावीर को मानते हैं, ओशो के बताए अनुसार ही। मेरे कोई दोस्त हैं जो कहते हैं भाई भगवान महावीर जैसा कोई नहीं। भगवान महावीर का 12 वर्ष का मौन रहना, इसके अलावा वो 3 महीना में एक बार भोजन करते थे, बहुत कम। 3 महीना में एक बार भोजन का मतलब हुआ कि आदमी 12 साल में कितनी बार खाना खाए होंगे, 40-50 बार, वो भी बहुत कम मात्रा में। ये भोजन तभी करते थे जब इनके जीने के लिए जरूरी होता था, अन्यथा नहीं। भगवान महावीर का उपवास, 12 वर्ष का उपवास, 12 वर्ष का मौन बहुत ही कठोर साधना था। किसी से बात नहीं करते थे, मौन रहते थे। इस बीच 2 घटना का जिक्र आता है। एक घटना का जिक्र आता है कि भगवान महावीर अपने मौन व्रत में थे ही, खड़े थे कहीं, तो एक व्यक्ति आया, उसकी 2-4 गाय वहाँ चल रही थी। तो उस व्यक्ति ने कहा भगवान महावीर से कि जरा मेरी गाय को देखते रहिएगा, हम आते हैं कुछ काम से। महावीर तो मौन थे, वो चुप रहे, आंखें खुली हुई थी पर वो कुछ बोले नहीं। वो आदमी लौट के आया तो उसकी गाय वहाँ पर नहीं थी। तो उस आदमी ने भगवान महावीर से पूछा कि मेरी गाय कहाँ गई। महावीर कुछ बोले ही नहीं क्योंकि वो मौन थे। उसने आदमी ने 2-4 बार पूछा, फिर भगवान महावीर ने कोई उत्तर दिया नहीं। तो उसने कहा बहरे हो, सुनाई नहीं पड़ता है। उसने बड़े बड़े लोहा के कील काटी, मंगवाया, लेके आया और भगवान महावीर के कान में उसने कील ठोक दिए और कहा कि बहरे हो ना, अच्छा से बहरा हो जाओ। भगवान महावीर के कान से खून बह रहा है, दोनों कानों से, पर वो चुपचाप खड़े ही रह गए। यहाँ पर भगवान महावीर की किताब में लिखा जाता है कि देवताओं ने, इंद्र ने और सभी ने आकर के प्रार्थना किया कि भगवान आप कहिए तो मैं इस आदमी का कुछ उपाय कर दूं, ये लोग आपको तंग कर रहे हैं, हम आपका कुछ मदद कर सकते हैं। भगवान महावीर ने मौन में ही उत्तर दिया कि आप लोग जाइए, डिस्टर्ब मत कीजिए हमको। भगवान महावीर को कोई एतराज नहीं था। बहुत बड़ी बात है, कोई व्यक्ति भगवान के कान में, दोनों कान में कील ठोक गया है और भगवान महावीर के मन में न उसके लिए कोई क्रोध है, न उसके लिए कोई दुर्भावना है। यही तो उनकी बात की शिक्षा बनी, जब भगवान ने हमें सिखाया, महावीर ने, अहिंसा।
दूसरे जीव को कष्ट मत दो। इसके साथ साथ एक दूसरी कहानी बहुत प्रसिद्ध है कि भगवान महावीर जो भिक्षा मांगते थे तो प्रकृति के सामने, ईश्वर के सामने बड़ी बड़ी शर्तें लगाते थे कि यदि मुझे ये कंडीशन पूरा होगा तो भिक्षा लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। एक बार उन्होंने एक साथ 3-4 शर्त लगा दी ईश्वर से कि यदि मैं उसी घर से भिक्षा लूंगा जिस घर के सामने कोई केला का वृक्ष होगा। ये कहानी है, पूरी सच्चाई कहाँ तक है मुझे भी नहीं पता, थोड़ा हेर फेर हो सकता है। और दूसरी बात कि उस घर के सामने एक बैल होना चाहिए, तो लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। बैल के सिर में गुड़ लगा हुआ होना चाहिए, मीठा गुड़, तो लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। और भिक्षा में किसी स्त्री के हाथ से लूंगा, स्त्री के हाथ पैर में बेड़ी होना चाहिए, तो लूंगा। उसका सिर मुंडा हुआ होना चाहिए स्त्री का, तो यानी 5 शर्तें लगा दी भगवान महावीर ने। और ईश्वर ने सोचा यार इसकी 5 शर्तें पूरी करेंगे तब ये भोजन करेगा या भिक्षा ग्रहण करेंगे। तो भगवान महावीर ने कहा भीतर से आपको जरूरत है तो हमको रखो, नहीं जरूरत है तो बस गुड बाय बोलने दीजिए। लेकिन ईश्वर को महावीर की बहुत जरूरत थी। बुद्ध तो बाद में आएंगे, ओशो बाद में आएंगे। उस जमाने में भगवान महावीर इतने कीमती थे कि ईश्वर ने उनकी सारी शर्तें पूरी कर दी। कभी आप लोग आज मेरे इस वीडियो को देखने के बाद एक फिल्म लगाइएगा भगवान महावीर, उसको आप लोग देखिएगा, उसमें ये सीन दिखाया गया है। मैं इन 2 कहानी के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इस धरती पर तप भगवान राम ने कैसे तप किया इसका चर्चा रामायण में कहीं नहीं है। उन्होंने वशिष्ठ मुनि के आश्रम में भगवान राम जी ने अपनी पढ़ाई लिखाई की, वहीं सिद्ध हुए। भगवान कृष्ण ने तपस्या कैसे की वो भी आपको नहीं दिखेगा। तपस्या कैसे की जाती है ये भगवान महावीर ने आकर दिखा दिया हम लोग को। ओशो कहते हैं कि भगवान महावीर पूर्व जन्म में ही सिद्ध हो चुके थे, लेकिन वो हमें दिखाने के लिए उन्होंने पूरा का पूरा नाटक किया कैसे साधना किया जाता है। वो सब कुछ जानबूझकर किए थे। भगवान महावीर पूर्व जन्म में ही सिद्ध थे, पर यहाँ उन्होंने जन्म लिया, विवाह किया, एक बेटी हुई, फिर घर को छोड़ा, वस्त्र त्याग, जो उनके बारे में कहा जाता है कि भगवान महावीर चलते गए, उनके शरीर से वस्त्र उतरते गए और वो निर्वस्त्र हो गए, और बाद में वो जीवन भर बिना वस्त्र के ही रहे। बहुत बड़ी बात है मित्रों। न उन्हें कोई मौसम का परवाह है, न उन्हें समाज की परवाह है। वो अपने आत्मज्ञान में इतने लिप्त हैं, एक शिशु की भांति, एक छोटे बच्चे की भांति हो गए भगवान महावीर। अब यहाँ से मैं कहना चाहता हूँ कि भगवान बुद्ध जब उन्होंने दीक्षा लिया, और जब नहीं, भगवान बुद्ध ने दीक्षा 2-3 गुरुओं से लिया है, और उनको ज्ञान पाने की ऐसी आकांक्षा थी कि वो चलते चलते वो किसी भी गुरु के पास, वो गुरु की साधना से भगवान बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए। वो जो चाहते थे वो कोई गुरु दे नहीं पाते थे। फिर उन्होंने एक दिन सफ़ेद वस्त्र पहने हुए भिक्षुओं को देखा, तो भगवान बुद्ध ने जाकर पूछा कि आप लोग कौन हैं। तो उन सफ़ेद वस्त्र वाले भिक्षुओं ने कहा कि हम लोग भगवान महावीर के शिष्य हैं, और हम लोग ऐसे ऐसे साधना करते हैं, भोजन नहीं करते हैं, किसी से बाध्य नहीं करते हैं, ये हमारी साधना है। भगवान बुद्ध को अच्छा लगा, उन्होंने भगवान महावीर की साधना पर चलना शुरू कर दिया। मैंने पहले आपको बताया था भगवान महावीर से गौतम बुद्ध 26 साल छोटे थे, तो भगवान बुद्ध भी महावीर भगवान के साधना पर चलने लगे और उन्होंने भोजन लेना छोड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि भगवान बुद्ध का शरीर इतना कमज़ोर हो गया, इतना कमज़ोर हो गया कि वो जब एक बार नदी में, निरंजना नदी में नहाने उतरे थे तो नदी की धार में बह गए थे। तो फिर वो जब नदी से बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि ये मेरे से नहीं होगा। भगवान बुद्ध जैसे इतने बड़े प्रतिभावान, इतने शक्तिशाली व्यक्ति भी भगवान महावीर की साधना नहीं कर सके, इतनी कठोर साधना थी। भगवान बुद्ध ने कहा मेरे से ये नहीं होगा, और उन्होंने वो साधना छोड़ करके सुजाता के द्वारा बनाया गया खीर खाना शुरू कर दिया था, जिसके कारण वो 5 भिक्षुओं ने कहा था कि ये आदमी तो अपना साधना छोड़ दिया। तो भगवान महावीर का साधना इतना कठोर था कि भगवान बुद्ध भी नहीं कर सके। लेकिन यहाँ ओशो कहते हैं कि भगवान महावीर सिद्ध होने के बाद भगवान बुद्ध को अपनी शक्ति से ऊपर उठाए, राइज कराना। ये बात आप भी समझ लीजिए कि अगर कोई सिद्ध व्यक्ति अपने बाद वाले को ऊपर की तरफ उठाना चाहे, मूलाधार से सहस्रार की यात्रा करवाना चाहे, या फिर समाधि में लेना चाहे, तो शक्तिपात के माध्यम से कर सकता है। कोई भी सिद्ध, चाहे डॉक्टर नंदन श्रीमाली हो या देवरा बाबा हो या ओशो हो, ये शक्तिपात के द्वारा आप जो वर्षों में साधना करेंगे वो आपको 2 मिनट में पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये अकस्मात होता है। आदमी अपने साधना से पहुंचे तो ही अच्छा है। इसलिए कोई भी गुरु
जानबूझ करके शक्तिपात नहीं करना चाहते हैं, कभी कभी करते हैं। भगवान बुद्ध ने अपनी शक्ति से भगवान महावीर ने अपनी शक्ति से भगवान बुद्ध को प्रमोट कराया, उत्थान कराया। यहाँ तक कि अगर भगवान बुद्ध सिद्ध हुए हैं तो इसके पीछे ओशो कहते हैं भगवान महावीर का हाथ है। भगवान महावीर ने अपने तरफ से हेल्प किया था। मैं भी समझता हूँ कि जब आप अमीर बन जाते हैं तो अपने बाद वाले गरीब दोस्तों को मदद कर सकते हैं। आप जब पढ़े लिखे होते हैं तो अपने बाद वाले स्टूडेंट की आप मदद कर सकते हैं। शक्तिशाली कमजोर की मदद कर सकता है। तो मैं भी इस बात को मानता हूँ कि भगवान बुद्ध को भगवान महावीर ने मदद किया है। उसके बाद महावीर के जो परंपरा है, जैन परंपरा, जो महावीर भगवान तो 24वां आखिरी तीर्थंकर थे, उसी परिवार में ओशो का जन्म हुआ है। ओशो का जन्म अगर जैन परिवार में हुआ है तो ओशो का भोजन, रहन सहन, खान पान में वो जैनों का प्रभाव तो रहा होगा। ये भी मैं समझता हूँ भगवान महावीर का देन है कि ओशो जो कुछ भी हुए उसके पीछे कहीं ना कहीं भगवान महावीर ने साथ दिया होगा, भगवान बुद्ध ने साथ दिया होगा। वैसे ओशो खुद ही जिद्दी थे, उन्हें किसी का साथ नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग भी आपसे पहले सिद्ध होते हैं उनका हाथ होता ही है। जो भगवान राम सिद्ध होंगे तो बाद वाले की मदद कर देंगे, वो अपने बाद वाले की, किसी दिन अगर हम हो गए तो हम अपने बाद वाले की सहायता करेंगे। तो ये मेरा अपना मानना है कि भगवान महावीर ने भगवान बुद्ध की सहायता की थी, भगवान महावीर ने ओशो की सहायता इस तरह से की होगी क्योंकि ओशो का जन्म जैन परिवार में हुआ था। याद रखिए, अगर आपका जन्म ऐसे परिवार में हो जाए जहाँ का खान पान अलग हो तो साधना में कठिनाई आ सकती है। मेरे साथ बचपन में हुआ था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बचपन में डॉक्टर्स ने कहा था कि इसकी आंखें कमज़ोर हो गई है, इसको मछली खिलाइए। तो मुझे बचपन में मछली खिलाई गई थी, एक बार दो बार नहीं, बहुत बार, लेकिन मैं खाना नहीं चाहता था। कहीं ना कहीं मैं शाकाहारी स्वभाव का था। चलिए वो बात अलग है। तो और सीधे मैं अपने ऊपर आता हूँ, अपनी बात पूरी करता हूँ। भगवान महावीर ने मेरे लिए क्या किया। मैं बोध गया जाया करता था 2012 से उसके बाद, लेकिन मेरे मन में इच्छा थी कि महावीर भगवान का जो स्थल है वो कहाँ है। ट्रेन से कौन सा रूट है, धनबाद से पटना में मुझे पता नहीं था। धनबाद से जो मौज एक्सप्रेस का रूट है उसमें भी मुझे पता नहीं था। मुझे उस जमाने में मोबाइल था भी नहीं उतना ज़्यादा चलन में, तो मुझे नहीं पता था कि भगवान महावीर का कहाँ पर है। तो मैं पारसनाथ गया, मेरे बच्चे मेरे साथ साथ बोध गया गए, मेरा बेटा बोध गया अलग से, किसी अगले साल में मेरी बेटी मेरे साथ गई, मैं अकेले भी गया, लेकिन भगवान महावीर के स्थल पर मैं नहीं पहुंच पाया था। एक दिन सुबह की बात है कि मेरी पत्नी का छोटे भाई शंभू बाबू, उनकी शादी में हम लोग जा रहे थे। बारात जा रही थी वैशाली, यानी कि वही हाजीपुर के एरिया, छपरा। तो हम लोग उस बारात में जा रहे थे। सुबह सुबह बहुत हम उत्साहित थे, उस कार से बैठे हुए। तो सबसे पहले हमारी कार पारसनाथ से पार कर रही थी। तो मैंने दोनों बच्चों को दिखाया, ये देखो पारसनाथ जी का मंदिर, सफ़ेद रंग का मंदिर, वो बहुत 20-50 किलोमीटर पहले से दिखाई पड़ता है। बहुत अच्छा रहा वो दिन कि सुबह से हम लोगों ने भगवान पारसनाथ के दर्शन किए, दूर से किए। हमारी कार चलते चलते दोपहर 3 बजे से पहले, शायद 12 बजे के आसपास दोपहर में, एक जगह पर एक मेरे बच्चे ने कहा कार में से कि हमको वोमिटिंग फील हो रहा, उल्टी करना है। तो कार को रोक दी गई। उस कार में से हम लोग बाहर निकले, हम भी बाहर निकले। मेरी बेटी बहुत छोटी थी उस समय, 7 साल की थी। अब बेटा मेरा 10-11 साल का था। हम लोग तीनों कार से जैसे ही बाहर निकले, मेरे 3 फुट बगल में वो बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था भगवान महावीर का निर्वाण स्थली पावापुरी। यहाँ से 1.5 किलोमीटर अंदर है, 1.5 किलोमीटर। मैं दंग रह गया। मेरे पास मोबाइल था, मैंने उस बोर्ड का फोटो खींचा, आसपास निगाह दौड़ा कर देखा तो वही जगह था पावापुरी, जहाँ मैं कई वर्षों से जाना चाहता था। वहाँ मैं पहुँच गया था। देखिए मेरा क्या प्रयास है। न मैं तो घर से सोच के निकला कि मैं भगवान महावीर के स्थान पर जा रहा हूँ, न मेरे दोनों बच्चों को पता था। दोनों बच्चों ने जब देखा कि यही बोर्ड पर लिखा हुआ है भगवान महावीर की निर्वाण भूमि पावापुरी में आपका स्वागत है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर अंदर, उस दिन से लेकर आज तक हम लोगों ने महसूस किया कि धन्यवाद है भगवान महावीर का, जिन्होंने अपने तीर्थ तक मुझे अपने बल पे पहुंचा दिया। आज मैं सुबह अपने बेटा से पूछ रहा था, सोहम से, कि भगवान महावीर का तुम्हारा कोई पर्सनल कनेक्शन? तो मेरे बेटे ने कहा कि हाँ है, उन्होंने हम लोग को पावापुरी पहुंचा दिया था। प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने मुझे बहुत समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान महावीर के विषय में मैं अंतिम एक लाइन कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए। और मेरी बेटी कहती है मैं आप लोगों को कभी कभी अपना नाम बता दिया करूँ। मेरा नाम सरोज पांडे।
आप लोग मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो इसे कृपया लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं मोटिवेशनल वीडियोज़ बनाता हूँ, कुछ हंसने हंसाने के लिए फ़नी शॉर्ट्स वीडियो बनाता हूँ, स्पोकन इंग्लिश वीडियो होते हैं आप सभी के लिए। मेरे पिछले वीडियोज़ को कृपया देख लीजिए। भगवान महावीर के विषय में एक लाइन और मैं आज अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ कि किसी भी भगवान को, चाहे भगवान राम हो या भगवान कृष्ण हो या भगवान बुद्ध हो या भगवान महावीर हो, आप जिसे भी प्रेम से याद करेंगे उनको आप अपने आसपास और अपने भीतर महसूस करेंगे। ओशो ने कहा है, भगवान महावीर से आज भी संबंध बनाया जा सकता है। यही मेरे वीडियो का अंतिम लाइन है। भगवान महावीर से आज भी संबंध बनाया जा सकता है। आपका प्रेम, आपका श्रद्धा। और अंत में उनका वो एक मंत्र मैं दोहराना चाहता हूँ कि अरिहंतम शरणम पवज्जामि, सिद्धम शरणम पवज्जामि। मैं अरिहंत के शरण में जाता हूँ, मैं अरिहंत के शरण में जाता हूँ, मैं सिद्धों के शरण में जाता हूँ। इस वीडियो के अंत में मैं भगवान महावीर को प्रणाम करता हूँ और मैं अपने बल पे जानता हूँ कि भगवान महावीर से मेरा संबंध है, मेरे दोनों बच्चों का संबंध है। और इस वीडियो को देखने के बाद मेरे सभी दर्शक अगर चाहें तो आपका भी भगवान महावीर से संबंध बन जाएगा। आप सभी को मेरा इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।